हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है स्वार्थ। जब बेटी को पालने की औकात नहीं थी तो बेटी को जन्म क्यों दी, यही दिन दिखाने के लिए श्वेता गुस्से में अपने माता पिता को कह रही थी, बेटा ऐसे नहीं बोलते, तुम तो हम दोनों की ज़िंदगी हो। जो कुछ हुआ इसमें तेरी गलती नहीं है, गलती तो हम लोगों से हो गई। उस इंसान को पहचानने में हमें क्या पता था वो इंसान के भेष में भेड़िया होगा। अपनी बेटी श्वेता को शांत करते हुए उसकी माँ वसुंधरा उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहीं, तभी दादी, ये क्या बात हुई। पति पत्नी के बीच तो छोटी मोटी अनबन होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि घर छोड़कर आ जाना। समाज में क्या हमारी इज्जत रहेगी। श्वेता को कहते हुए चली आ रही थी, आपको अपनी इज्जत की पड़ी है। वहाँ मेरी जान पे आ गई थी, श्वेता ने गुस्से में अपनी दादी को कही। शांत हो जाओ आप दोनों, अब बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो होना था वो हो गया। श्वेता के पापा विकास श्वेता और अपनी माँ को शांत रहने के लिए कहते हैं। कैसे शांत हो जाऊँ पापा, उस इंसान ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मेरे अस्तित्व को ख़त्म करने की कोशिश की। श्वेता ने अपने पापा से कही, बेटा हमें क्या पता था कि अपने ही हमारे साथ दगा करेंगे। अगर शादी से पहले थोड़ा सा भी आभास होता तो तुझे उस नर्क में कभी नहीं जाने देता। पापा कहते हैं श्वेता को। श्वेता अपने माता पिता की इकलौती संतान है, पर कुछ स्वार्थी रिश्तेदार अपने स्वार्थ के लिए अपने ही भोले भाले रिश्तेदारों का फ़ायदा उठा लेते हैं। खासकर वो इंसान जिनसे आपको उम्मीद नहीं होती कि वो कभी आपके साथ ऐसा धोखा करेंगे। पर जीवन की व्यथा तो देखिए, आज श्वेता के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार कोई पराया नहीं बल्कि उसकी अपनी बुआ सरिता थी। वो बुआ जिसको श्वेता के पापा अपनी बहन कम और एक बेटी की तरह प्यार और अपनापन दिया। पर पैसे और शोहरत के आगे अपनों के प्यार की कोई कीमत नहीं होती। विकास और वसुंधरा को शादी के 5 साल भी कोई बच्चा नहीं हुआ था, तब सरिता और उसकी बेटी प्रिया की ज़्यादा आवाभगत होती थी। वसुंधरा और विकास भी प्रिया को बहुत प्यार करते थे। सरिता भी बहुत खुश रहती कि भैया और भाभी को अपनी कोई संतान नहीं है, अब जो कुछ भी है सब मेरी प्रिया का होगा। सरिता हमेशा कहती कि भैया, प्रिया तो आपकी ही बेटी है ना, क्या आप दोनों अपने बच्चों की जिद कर रहे हैं। आपके पास किसी चीज़ की कमी है, सब कुछ तो है। तभी वसुंधरा बोली, आपके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो जाए, पर जब तक माँ का आंचल सोना है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान होके भी सबसे गरीब हैं। अपनी संतान को जन्म देने की खुशी ही कुछ और है। पर कहते हैं ना, जिसका मन सच्चा हो उसकी प्रार्थना कभी अधूरी नहीं जाती। श्वेता उसी प्रार्थना का फल है। श्वेता के आने से वसुंधरा और विकास के जीवन का अधूरापन पूरा हो गया था। पर यह बात सरिता को रास ना आई। उसे लगा श्वेता के आ जाने से अब भैया और भाभी प्रिया को उतना प्यार नहीं करेंगे और उसका मान कम हो जाएगा। अपने स्वार्थ के मुंह में इस कदर सरिता अंधी हो गई थी कि उसकी सही और गलत की समझ पूरी तरह खत्म हो गई थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सरिता हर वक्त श्वेता को गलत साबित करने पर लगी रहती है और अपनी माँ दादी को भी श्वेता के प्रति नफरत पैदा करने लगी थी। और दादी भी अपनी बेटी के मुंह में सब कुछ भूल सी गई थी। सरिता ने जो कहा वही सही और श्वेता ने अपनी सफाई में कुछ कहना वो गलत। प्रिया भी श्वेता से जलने लगी थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सरिता ने उसे ऐसी परवरिश ही दी है। प्रिया की शादी की उम्र हो गई थी, पर कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था। जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता, सरिता और प्रिया का एक ही कहना होता, उसके पास दौलत नहीं है। विकास का कहना था, पैसे से ज़्यादा इंसान की मेहनत की कीमत है। अगर इंसान मेहनती हो तो उसके लिए दौलत कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर जिसके पास दौलत तो है पर उसे संभाल कर रखने की समझ नहीं, वो सब जमा पूंजी को एक पल में बर्बाद कर देगा। पर ये बात सरिता और प्रिया को कहाँ से समझ आएगी। पर किस्मत की बात और पैसे के चक्कर में सरिता ने प्रिया की शादी उससे उम्र में 10 साल बड़े आदमी से कर दी। और इसमें प्रिया की भी मर्जी और सरिता का पति विपिन, उसकी सलाह की कोई कीमत नहीं। पर यह रिश्ता विकास और वसुंधरा को पसंद नहीं था। पर सरिता की जिद के आगे किसी की चली कहाँ है। पैसा आज है कल नहीं, और वही प्रिया के साथ हुआ। उसके पति का बिजनेस ठप पड़ गया और प्रिया का अपने पति से तलाक हो गया। और इसके लिए सरिता अपने भैया और भाभी को ही जिम्मेदार ठहराती। सरिता, भैया आपने मदद की होती तो आज प्रिया का तलाक नहीं होता। विकास, अरे मैं तो इस रिश्ते के खिलाफ था। शादी से पहले ही मैंने कहा था कि ये एक बेमेल रिश्ता है। ये शोहरत सिर्फ दिखावे के लिए, इनका पहले से ही दिवाला निकल चुका है। पर तुम्हें लगा था कि मैं प्रिया का दुश्मन हूँ। विकास और वसुंधरा के बहुत समझाने पर भी सरिता नहीं मानती। पर कुछ दिनों के बाद सरिता अपने भाई और भाभी से मिलने आती और साथ में श्वेता के लिए रिश्ता भी लेकर आती। सरिता, माफ़ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर जो हो गया वो हो गया। प्रिया को भी कोई ना कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। मैं श्वेता के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। मेरे ससुराल के रिश्ते में आते हैं। लड़का और उसके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। लड़की की भी अच्छी नौकरी है। अपनी श्वेता बहुत खुश रहेगी।
अपनी बुआ के मुंह से अपने लिए इतनी फिक्र सुनकर श्वेता बहुत चौंक जाती है और अपनी माँ को कहती है, ये बुआ को क्या हो गया है, ये आज ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है, ऐसे नहीं बोलते। वो उस वक्त परेशान थी, पर अब प्रिया भी पहले से बेहतर है और तेरी बुआ तेरा भला ही चाहेंगी, वसुंधरा जी अपनी श्वेता को प्यार से समझाते हुए कहीं। विकास और वसुंधरा ने भी आंख बंद कर सरिता की बात मान ली, बिना कोई जांच पड़ताल किए अपनी बेटी की शादी कर दी, इस भरोसे पर कि वो उनकी बहन के रिश्तेदार में है। शादी के कुछ महीनों के बाद ही श्वेता को अपने पति और उसके परिवार की सच्चाई का पता चला। श्वेता का पति कोई नौकरी नहीं करता, वो एक नंबर का पियक्कड़ था। अच्छी नौकरी, अच्छे संस्कार, सब बस दिखावे के लिए था। श्वेता अपने पति को दारू पीने को हमेशा मना करती तो पति कहता, तेरे बाप की कमाई का पीता हूँ क्या। इस तरह ससुराल में आए दिन श्वेता को मानसिक यातनाएं दी जा रही थी। हद तो तब हो गई जब आए दिन श्वेता के साथ उसके पति और ससुराल वाले मारपीट करने लगे, पर श्वेता भी कहाँ चुप रहने वाली। उसने भी अपना ससुराल छोड़ अपने माता पिता के पास आ जाती है और उन्हें सारी बातें कहती है। तब विकास सरिता को फ़ोन करता है, तब सरिता बिना हिचकिचाए बड़ी बेशर्मी से अपने भाई को कहती, शादी से पहले जांच पड़ताल क्यों नहीं की। यही बात आपने कही थी ना मुझे, जब मेरी बेटी सुखी नहीं रह सकती तो मैं आपको और आपकी बेटी को खुश कैसे रहने देती। मुझे सब कुछ पहले से पता था। तुम मेरी बहन हो, मैंने हमेशा तुझे अपनी बहन कम एक बेटी की तरह प्यार किया। तुम पर विश्वास करके अपनी बेटी की शादी की और तुमने ये सब जानबूझकर किया। तुम अपनी स्वार्थ और जलन में इतनी अंधी हो गई हो कि रिश्तों का मान भी रखना भूल गई। गलती तेरी नहीं मेरी है जो मैंने तुम पर विश्वास किया। आज जीवन का बहुत बड़ा सबक सिखा दिया तूने। अपने हो या पराए, कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना कहकर विकास फ़ोन कट कर देते हैं। सरिता के इस धोखे से पूरा परिवार सन्न रह जाते हैं। श्वेता को अपने परिवार का साथ मिलता और साथ में इंसाफ भी। श्वेता फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करती है जिसमें पूरा परिवार का सहयोग होता है। श्वेता के साथ साथ उसके माता पिता और दादी के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त था, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। वक्त से बड़ी कोई दवा नहीं। किसी अजनबी से मिले धोखे का दर्द उतना नहीं होता जितना किसी अपने सगे से मिले धोखे का होता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।